दुनिया में कई ऐसी डरावनी जगह हैं जो दूर से देखने में काफी शांत नजर आता है, लेकिन अपने भीतर कई कड़वी सच्चाई छुपाए बैठा है। आज हम दुनिया के उन 5 रहस्यमय और डरावनी जगह की बात करेंगे जिसके बारे में सोचने भर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नंबर 5, ओगिहारा फॉरेस्ट, जापान। ये फॉरेस्ट जापान का एक मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो नॉर्मली हाइकिंग, ट्रेकिंग और नेचर लवर्स के लिए जानी जाती है। घने पेड़, शांत माहौल और माउंट फूजी के पास होने की वजह से यहाँ का व्यू काफी रोमांचक है, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक कड़वी सच्चाई छिपा हुआ है। पिछले कई दशकों से ओगिहारा को सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बल्कि सुसाइड फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। ऐसे लोग जो अपनी जिंदगी से हार मान चुके हैं और जीने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, वे दूर दूर से यहाँ आते हैं और सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। गवर्नमेंट डेटा के अकॉर्डिंग सिर्फ 2013 से 2015 के बीच इस फॉरेस्ट में 100 से ज्यादा सुसाइड्स किए गए हैं। इस सिचुएशन को देखते हुए जापानीज गवर्नमेंट ने इस फॉरेस्ट के एंट्रेंस पर कई साइन बोर्ड्स लगा दिए जो लोगों को जिंदगी की वैल्यू समझाते हैं और गवर्नमेंट हेल्पलाइन की मदद लेने के लिए दरख्वास्त करते हैं। नंबर 4, नागोरो विलेज, जापान। इस विलेज में जब आप पहली बार एंटर करते हो तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है। सड़क के किनारे ट्रैफिक में खड़े लोग, कुछ लोग खेतों में काम करते हुए, कुछ लोग जो किसी का इंतजार में बैठे हैं। फर्स्ट इंप्रेशन में ये एक पीसफुल जापानीज विलेज जैसा फील देता है, लेकिन जब आप थोड़ा करीब आते हो तो रियलिटी कुछ और ही नजर आता है। जो लोग आपको हर जगह दिख रहे हैं वो कोई इंसान नहीं बल्कि इंसानी पुतले हैं जिसे स्केयर क्रोस कहा जाता है। ये पुतले स्कूल बेंचेस पर, बस स्टॉप्स पर और फार्म्स में बिल्कुल इंसानों की तरह बिठाए गए होते हैं, जो इस विलेज को काफी क्रीपी बनाती है। मानो किसी के श्राप से रातों रात लोग पुतले बन गए हों, पर असल में ये कोई श्राप नहीं है। ये सब पुतले यहाँ के लोकल आर्टिस्ट अयानो सुकीनी ने बनाया है, जो उन विलेजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं जो या तो मर चुके हैं या गांव छोड़कर शहर चले गए हैं। जापान की कई रूरल एरियाज की तरह नागोरो भी पॉपुलेशन डिक्लाइन का शिकार हो गया है। यंग लोग सिटीज में चले गए और गांव धीरे धीरे खाली होता चला गया। इन स्केयर करोस का पर्पस किसी को डराना नहीं, लेकिन फिर भी जब आप एक खाली गांव में इतनी सारी आंखें आपको देखते हुए महसूस करते हो तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नंबर 3, पोवेग्लिया आइलैंड, इटली। इस छोटे से आइलैंड को इटली की सबसे हॉन्टेड जगहों में गिना जाता है। लोकल्स हो या टूरिस्ट, ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि इस आइलैंड पर सदियों से बेचैन आत्माओं का बसेरा है। वो आत्माएं जो कभी इस आइलैंड पर दर्दनाक जिंदगी और मौत से गुजरी थी। 1705 के दौरान पोवेग्लिया को लाजारेटो यानी एक मैरीटाइम क्वारंटीन सेंटर के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। जब प्लेग जैसे डेडली डिजीजेस यूरोप में फैल रहा था, तब ऐसे लोग जिनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है उन्हें यहीं भेज दिया जाता था। ये जगह उन लोगों के लिए एक जेल बन चुका था। बाद में इस आइलैंड को एक मेंटल असाइलम में बदल दिया गया। लोगों का मानना है कि यहाँ के डॉक्टर्स पेशेंट पर एक्सपेरिमेंट करते थे और उन्हें मेंटली टॉर्चर करते थे। कुछ एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग 1 लाख से ज्यादा लोग इस आइलैंड पर मर गए हैं और आज भी माना जाता है कि आइलैंड की लगभग 50% मिट्टी इंसानी राख से बना है। ये फैक्ट इस जगह को और ज्यादा डरावनी बना देती है। नंबर 2, इस्ला दे लास मुनेकास, मेक्सिको। इस आइलैंड पर हंड्रेड्स ऑफ डॉल्स और डॉल्स के पार्ट्स पेड़ों पे लटके हुए, जमीन पर बिखरे हुए और पुरानी झोपड़ियों के आसपास दिखता है। इन डॉल्स के टूटे हुए चेहरे, निकली हुई आंखें देखकर ऐसा लगता है मानो किसी हॉरर मूवी का सेट हो। इस आइलैंड के पीछे की कहानी काफी डरावनी है। लोकल्स का मानना है कि इस जगह पे पहले एक जूलियन सेंटा नाम का बंदा रहता था। जूलियन को एक दिन पास के कैनल में एक छोटी बच्ची का डेड बॉडी मिला। अगले ही दिन उसे एक डॉल भी मिला जिसे जूलियन ने उस लड़की के सम्मान में पेड़ पर लटका दिया ताकि लड़की की आत्मा को शांति मिले और वो आत्मा उसे न सताए। अगले 50 सालों तक
जूलियन यही सेम चीज करता रहा। धीरे धीरे ये आइलैंड डॉल से भर गया। आखिर में एक दिन ऐसा आया जो किसी ने सोचा नहीं था। जूलियन की लाश उसी कैनल में पाया गया जहां पहले उस छोटी बच्ची का लाश मिला था। आज भी कई विजिटर्स का कहना है उन्होंने कई बार डॉल्स को हिलते हुए, उनकी तरफ देखते हुए और आपस में बातें करते हुए सुना है। नंबर 1 गेट्स टू हेल तुर्कमेनिस्तान। काराकुम डेजर्ट के बीच दरवाजा नाम के एक छोटे से गांव के पास एक ऐसी जगह है जो दुनिया भर में अजीबोगरीब प्राकृतिक के लिए मशहूर है। रेगिस्तान के भरी गर्मी और खुले इलाके के बीच एक 230 फीट चौड़ा और 100 फीट गहरा गड्ढा है जो पिछले 50 सालों से यूं ही जल रहा है और कभी बुझने का नाम ही नहीं लेता। इसलिए इसे गेट टू हेल यानी नरक का दरवाजा कहा जाता है। इस आग से झुलसते हुए गड्ढे का तार जुड़ा हुआ है 1971 से, जब सोवियत जियोलॉजिस्ट यहाँ पे ऑयल और नेचुरल गैस की खोज कर रहे थे। ड्रिलिंग के दौरान उनका इक्विपमेंट अचानक एक बहुत बड़े अंडरग्राउंड नेचुरल गैस पॉकेट को पंक्चर कर गया और जमीन कोलैप्स हो गया। इस कोलैप्स के बाद मीथेन गैस का लीकेज होने लगा। मीथेन गैस हाईली फ्लेमेबल और पॉइजनस होता है। इस लीकेज को रोकने के लिए जियोलॉजिस्ट ने इस क्रेटर को आग लगा दिया ताकि मीथेन गैस कुछ ही हफ्तों में जलकर खत्म हो जाए, लेकिन आग हफ्तों के बजाय सालों तक जलता रहा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।